हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डे 18 ऑफ अ काउंटडाउन टू जेआईबी नवंबर 2025। और यहाँ पर हम आई एंड आईएफएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं उनको इन सीरीज ऑफ शॉर्ट्स के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया। तो बैंक नेशनलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट करना, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इन प्राइवेट बैंक्स को एक्वायर कर लेती है देन दैट इज कॉल्ड द बैंक नेशनलाइजेशन। तो दो बार ये बैंक नेशनलाइजेशन इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में हुआ है। द फर्स्ट वन वाज इन 1969 या रफली 1970 कह सकते हैं, और 1980। ठीक है, दो बार किया गया है। नेशनलाइजेशन किया क्यों जाता है? बिकॉज देर आर वेरियस बैंक जो कि काफ़ी ह्यूज साइज के बन जाते हैं एंड वो मैनेज करना फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें एक्वायर करके उनको मर्ज करके एक बड़ा बैंक बनाना चाहती है। वेरियस रीजन आर देयर, राइट? तो ये दो टाइम्स में, 2 इयर्स में जो बैंक नेशनलाइजेशन किया गया था उनके वेरियस रीजंस थे। एंड लेट मी टेल यू, ईच टाइम बैंक्स को नेशनलाइज करने से रिलेटेड एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया गया था। तो 1969 में जो बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे, देवर 14 बैंक्स इन टोटल। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा सेंट्रल, देना इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी को नेशनलाइज किया गया था एंड इनका कंडीशन था कि अगर कोई भी बैंक का डिपॉजिट 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा हो जाता है तो दैट पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक जो है उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर द नेशनलाइजेशन। सो द क्राइटेरिया वाज 50 करोड़ रुपीस डिपॉजिट। अब 6 बैंक्स 1980 में नेशनलाइज किए गए थे: आंध्रा कॉर्पोरेशन, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल, पंजाब सिंध, विजय। तो ये 6 बैंक्स के लिए क्राइटेरिया 200 करोड़ रुपीस का था उनके डिपॉजिट से रिलेटेड। ओके, अब ये क्वेश्चन था जो प्रीवियसली पूछा गया है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस शॉर्ट। ये क्वेश्चन पिछले शॉर्ट में हमने डिस्कस किया था। रिवर्स रेपो रेट इज जनरली लोअर देन रेपो रेट इज एब्सोल्युटली ट्रू। थैंक यू।